सात साहेब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की अपार दया से हम उनकी वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। हमारा विचार चल रहा था हथ करनी बिना कथनी के अंग पे। वे करनी है नहीं और सिर्फ कथनी कथनी है, सिर्फ बोलते बोलते हैं, कभी उस ईश्वर मालिक का नाम तो लेते नहीं, कभी संत समागम करते नहीं, कभी संत समाज की सेवा करते नहीं, और सबसे बड़ा दिल में प्यार है नहीं, लोगों के प्रति दया है नहीं, अपने अहंकार में अपने आप को ऊंचा रखने के लिए जो कथनी करते हैं उसके विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। तो महाराज आगे कहते हैं, आगे की कुछ साखियां लेते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब मेले माहे जायकर देखे बहुत उपंग, संजा खाली घर गया कुछ न लाग चाल्या संग। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि तेरी हालत है जीव ऐसी है। कैसी हालत बताई महाराज ने? महाराज कहते हैं जैसे कोई मेला लगा हो। ज्यादातर मेले एक दिन के लगते हैं। सुबह दुकानदार आ जाते हैं, अपनी अपनी दुकानें सजा लेते हैं। कोई खिलौनों की है, कोई फूलों की है, कोई जलेबियों की है, कोई और अलग अलग तरह की दुकानें सज जाती है, मेला बन जाता है। फिर लोग आते हैं कि हे जीव, तेरे पास पैसा ढिला है नहीं और तू मेला देखने चला गया। तो मेला देखने चला गया तो सारा दिन मेले में घूमा। ये इस दुकान पे क्या है, इस दुकान पे क्या है, इस दुकानदार ने क्या रखा है, सारी चीजें देख ली। महाराज कहते तेरे पास पैसा है नहीं, तू खरीद सकता नहीं, सिर्फ देख सकता है, वो तू देख लिया। किसी में कमी निकाल रहा है, किसी की प्रशंसा कर रहा है। और जैसे जैसे शाम होती है, मेला खत्म, दुकानदारों ने अपनी सामान समेटा और वो भी चले गए। और जो मेले देखने गया था वो भी हाथ झाड़ के घर वापस आ गया। उसके हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। तो महाराज कहते ऐसे ही ये इंसानी जन्म में है। अगर करनी नहीं करेगा, अगर करनी तेरी नहीं है, तो फिर जैसे खाली जेब कोई मेला देखने जाता है, उसके हाथ कुछ लगता नहीं, सगों वो दिन भी खराब हो जाता है। ऐसे इंसान ये तेरा अनमोल मानुष जन्म जो था वो भी खराब जाएगा। इस दुनिया में आया, करनी करी नहीं, ये संसारी मेले का रंग चाव देखता रहा, इसमें नुक्ता चिनिया करता रहा, अपने बोली वाणी से ही महल बनाता रहा। तो महाराज कहते हैं फिर अंत समय सांझ संध्या खाली घर गया कसु ना चाल्या संग। फिर उस मालक के दरबार में जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। और जब खाली हाथ उस मालिक के दरबार में जाएगा तो फिर तेरा देखो बहुत बुरा हाल होएगा। महाराज ने आगे कथा लिखी है पिवरत की। कहते हैं पिवरत ने अरबों वर्ष तप किया, फिर अरबों वर्ष राज किया। तो जब जम के दूत आए तो उन्होंने क्या, भाई चलो धर्मराज ने याद किया है। तो पिवरत बोले अभी एक दो श्वास और दे दो। वो बोले ना 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 ना, एक भी श्वास लेने का हुक्म नहीं है, चल अब सीधा होके। जब धर्मराज के दरबार में लेके गए तो वहां पूछा गया, हिसाब निकाला गया, अब इसका हिसाब देखो। तो कहने लगे, चित्रगुप्त बोले भाई पहले इसने तपस्या करी, फिर इसने राज करया। धर्मराज बोले अभी कुछ लेके भी आया खाली आया, ये बताओ। तो वो बोले महाराज खाली आया है। तो धर्मराज बोले अभी इसका मुंह काला करो। तो वो बोले अभी मेरा मुंह काला क्यों करो?
तो धर्मराज बोले भाई तेरे को बंदगी करने के वास्ते भेजा था, वो तू करी नहीं, तब से राज राज मद मानम, और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तब से राज मिला, राज के नशे में अहंकार में मद में आ गया, अब अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का ही होना है, और कीड़े भी पड़ेंगे ये भी पक्का है, पल्ले उससे पहले नरक तैयार है। तो भाई जो ये करनी है, करनी करनी पड़ेगी, बिना करनी के तो ऐसा ही है। हमारा गरीबदास जी ने लिख दिया फाइनल, भी खाली जेब मेला देखने गया, टाइम भी बर्बाद और कुछ हाथ भी नहीं लगा, पेड़ में धक्के खाए वो अलग। इसलिए महाराज ने कहा मेले माहे जाकर देखे बहुत उपंग, संजा खाली घर गया कुछ न चाल्या संग। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसा मेला जगत का समझ बूझ ले हंस, बिना बंदगी लुटेगा तन मन होत विध्वंस। कहते हैं ये मेला ऐसा ही ये जगत का है, और भाई बिना बंदगी तो बहुत बुरी तरह लुटाया जाएगा, क्योंकि ये अनमोल मानुष देह जो है 84 लाख योनियों के बाद मिली है, ये भी गह जाएगी, और अच्छा कर्म कोई बना नहीं, और धर्मराज के दरबार में नरक में भी जाना पड़ेगा, और आगे पता नहीं कौन कौन सी दुनिया इसको भुगतनी पड़ेगी। फिर महाराज कहते हैं गरीब देखत के चितराम है, कछु न चाले नाल है, धमनी मुर्दा श्वास है, जो लोहार की खाल है। गरीब ऐरन खुड़का रह गया, उठ गए लो लोहार है, आरन अंगीठी क्या करे, गए बजावन हार। महाराज ने आगे उदाहरण दी है, कहते हैं अभी थोड़ा सा बदलाव हो गया, हम हमने तो सबने देखे हैं, पहले लोहार आते थे गांव में, अपना जहां पे वो रोकते थे गाड़ी, वहां पर एक वो घेरनी टाइप लगा लेते थे, पाइप लगी होती थी उसके। तो अब तो वो आ गया मशीन, मशीन वाला पंखा आ गया, उससे वो हवा देता है कोयलों को, और चीज कोई भी गर्म करनी हो उसको गर्म कर लेता है। पहले होता क्या था, जैसे मतलब आइसक्रीम बेचने वालों के पास होता ना वो पूजा, ऐसे होता था, ऐसे वो बजाने वाला, तो वो लोहार, वो खाल होती थी, वो दबाते थे, वो फिस जाती थी, वो हवा आगे चली जाती थी, और जब उस पे बाहर हटाते थे फिर वो फिर उसी तरह फूल जाती थी, फिर उसमें दबाव डालते थे, फिर हवा आगे चल जाती थी। मतलब महाराज कहते हैं ऐसे वो अहरन थी, उसमें हवा मारी जाती थी, श्वास लेत बिन प्राण, ध्वनि मुर्दा श्वास है ज्यों लोहार की खाल। तो वो लोहार की खाल थी, अब पंखे से हवा देते, पहले उस मतलब वो सांचा जब बना होता था उससे देते थे। तो कहते हैं भाई बिना जीव के वो श्वास जो है लेती है, क्यों कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हमारा श्वास लेते हुए पेट होता ना ऊपर नीचे वैसे। महाराज कहते हैं पर उसमें कुछ है नहीं, जान है नहीं, और अगर हे इंसान तू करनी नहीं करता तो तेरे अंदर भी जान थोड़ी ना है, तू भी एक कृत्रिम है, ये श्वास आ रहा है सांस जा रहा है, और तूने तेरा जन्म का इसमें तू कर क्या रहा है, कोई इसका उपयोग कर रहा है, एक भी उपयोग नहीं है। महाराज कहते हैं देखत के चित्रा में कसु न चाले नाल, ध्वनि मुर्दा श्वास है जो लोहार की खाल, एरन खुड़का रह गया उठ गए लो लोहार। लो लोहार चले गए, जो भट्टियां बनाई थी वो वहीं पड़ी रह गई, जो ढांचा बनाया था वो वहीं पड़ा रह गया, क्या उसकी कोई सार्थकता है, नहीं है। वो सार्थकता तो तभी है जब वो थे, वो उसका उपयोग करके वो लोहे को सांचे में ढाल लेते थे और जो चाहे वो बना लेते थे, तभी उसकी उपयोगिता है, उस भट्टी की उस एहरन की तभी उपयोगिता है, जब लोहे को
पिघला के कुछ सांचे में ढाल के उसका कोई साज तैयार किया जाए। महाराज कहते हैं वो अगर नहीं तैयार किया तो फिर उस एरन का और उस जो ढांचे का क्या मतलब है। महाराज कहते हैं इसी प्रकार है इंसान, अगर तेरी देही में, तो इस देही में रहकर उस प्रभु राम का सिमरन नहीं किया तो फिर तेरा भी इस देह से क्या काम है। इस देह की सार्थकता का तो एक ही में है कि अगर उस राम से, उस मालिक का प्यार करे, सतगुरु का संग करे, तो इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। फिर महाराज आगे एक और बहुत प्यारी उदाहरण दे रहे हैं। गरीब माटी का कुंभा बना, मत कर धरी कुलाल है, चाक चढ़ाई हेत से, ताग्या फेरा बाल है। गरीब फूंक पजावे धम दिया, अग्न लगाइए न, कोरे बर्तन निकले सुन करनी के बे। कहते हैं कि कुम्हार जो होता है पहले मिट्टी को अच्छी तरह गूंथता है, बहुत अच्छी तरह उसको पानी मिला के दाबता है, पूरी एकदम मुलायम करता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है, फिर उससे वो घड़े बनाता है, और जब घड़ा बन जाता है तो एक तागा नीचे बीच में से फेर देता है, उससे वो घड़ा अलग कर लेता है। महाराज कहते हैं ऐसा ही है, अगर समय रहते हुए तुमने करनी करी तो तेरा जो है घड़ा रूपी है वो तैयार हो जाएगा, नहीं तो भाई मिट्टी है और मिट्टी में कोई चीज ठहरती तो है नहीं। तो एक प्रोसेस है, करनी का प्रोसेस है। तो जो कुम्हार होता है वो करनी करता है, तो वो उस मिट्टी से पानी रखने के लिए एक वस्तु बना लेता है, घड़ा बना लेता है, और उस बनाने से पहले उसको अग्नि में से भी गुजरना पड़ेगा। महाराज कहते हैं फूक पुजावे धम दिया अग्नि लगाइए, फिर उनको चिन के अग्नि लगा दी जाती है। फिर महाराज कहते हैं कोरे बर्तन निकले सुन करनी के बेन। ये महाराज ने आदि साखी लिखी है, और इस आदि साखी में संपूर्ण कथा है। तो कथा ऐसे है कि एक बार प्रहलाद जो थे, छोटे थे, तो वो अपनी पाठशाला जा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने ऐलान किया हुआ था कि मेरे राज्य में, पूरी पृथ्वी पर कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, क्योंकि मैं भगवान हूं, सभी मेरा नाम लें, मेरा हिरण्यकुश नाम जपें, मैं भगवान हूं। जब उसने वरदान मांग लिए तो एक कुम्हार का घर था, उन्होंने घड़े बनाए और वो भट्ठी में जलगा रहे हैं, और प्रहलाद उस साइड जा रहा है, उसके कानों में आवाज पड़ी है विष्णु विष्णु विष्णु। तो विष्णु की आवाज भगवान के नाम पड़ी, तो प्रहलाद ने कहा भाई ये ऐसा कौन है जो हमारे राज्य में है और भगवान विष्णु का नाम ले रहा है। उसने झुक के देखा तो देखा क्या, अंदर एक जो बंकर टाइप कह लो, भोरा टाइप कह लो, उसके अंदर कुम्हार और कुम्हारी बैठे हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। प्रहलाद ने उन्हें बाहर आने को कहा, वो बाहर आए। तो प्रहलाद ने कहा भाई आप जो है हिरण्यकश्यप जो मेरे पिताजी है वो भगवान है, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते, आप विष्णु को नाम क्यों लेते हैं। वो बोले भाई भगवान विष्णु ही पूर्ण परमात्मा है, हम उनका नाम लेते हैं। वो बोले उनका नाम क्यों लेते। बोले बात ऐसे है, हमने घड़े बनाए थे और घड़े बनाते हुए काफी समय लग गया हमको, तो एक बिल्ली ने अपने यहाँ पे बच्चे दे दिए। बच्चे दे दिए तो हमारा ध्यान में था भी उसने, बिल्ली ने बच्चे दिए, हमने सोचा कि जब घड़े न्याय में चिनेंगे, अग्नि लगाएंगे, बंद करेंगे, तब
इनको अलग कर देंगे, हमारे ध्यान में रहा नहीं और बच्चों के समेत हमने वो घड़े रख दिए और अग्नि लगा दी। तो प्रहलाद बोला फिर अब क्या होगा, इस विष्णु नाम से क्या होगा। वो बोले वे भगवान विष्णु आके सहायता करेंगे और इन बच्चों को बचा लेंगे, ये उनकी महिमा है और हम तो कुछ कर नहीं सकते, भगवान ही कर सकता है। बचाए तो उनकी मर्जी, ना बचाए तो उनकी मर्जी, पर हमारा विश्वास है वे मालक बचा लेंगे। तो प्रहलाद कहने लगा भैया आपके घड़ों पे आग लगाई है ये पकने के लिए, ये कितने समय तक है। वो बोले काफी समय लगता है इसमें। प्रहलाद बोला भाई नहीं, आपके पास 2 दिन का समय है, अगर 2 दिन बाद बिल्ली के बच्चे अग्नि में से साफ जिंदे निकल गए तो मैं भी विष्णु विष्णु नाम जपूंगा, और नहीं तो आप सबको पूरे परिवार समेत मार दिया जाएगा। ऐसा कहते हैं कि प्रहलाद जी कह के चले गए। दूसरे दिन शाम को अग्नि शांत हो गई, ठंडी हो गई। तीसरे दिन प्रहलाद आ गए और उनके सामने वो न्यायी खोली गई, घड़े खोले गए। तो कहते हैं कि आसे पासे के जितने घड़े थे सब पक गए और बीच में जो 4 घड़े थे वो कोरे रहे, कच्चे रहे, जिनमें वो बच्चे थे, जिंदा थे, सुरक्षित थे और पूरी अग्नि में वो बच गए। तो महाराज कहते हैं कोरे बर्तन निकले सुन करनी के बेन। कहते हैं महाराज कहते हैं ये करनी है, जिसने करनी कर ली, करनी विश्वास समर्पण और भक्ति जो है जो करेगा तो वो मालक फरियाद सुनता ही सुनता है। महाराज ने उदाहरण दे दिया हम सब के लिए कि अगर करनी करनी है, भक्ति करनी है, तो महाराज ने उन बच्चों को अग्नि में से जिंदा निकाल दिया। तो हे जीव तू भी करनी करेगा तो तेरे को भी इस भवसागर से पार कर देंगे। अब करनी तो करनी ही पड़ेगी, बिना करनी के कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब अंडा सेवत करत है पंखे रुदे पोष, ऐसे संत जन पालत है सब लोग। कहते हैं जो है पंछी होते हैं वो अपना अंडा सेवते हैं, उनको बचाते हैं, उनसे बच्चा निकालते हैं। महाराज कहते हैं ऐसे ही साहिब संत हैं, वो भी इस सारे संसार को सेवते हैं, इस संसार को बचाते हैं, करनी का संदेश देने के लिए आते हैं। फिर महाराज कहते हैं गरीब बिन करनी क्या पाइए, बुझो विष्णु महेश, बर्मा को बेदी रची करनी ही उपदेश। महाराज कहते हैं कि बिना करनी के कुछ हो नहीं सकता, इसलिए करनी करो। अगर तेरे को करनी करने में कोई शक है तो अपने ब्रह्मा विष्णु शिव से पूछ लो। हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव से कैसे पूछ सकते हैं, हम अपने शास्त्रों को पढ़े तब हम पता लगेगा कि भगवान विष्णु ने कैसी करनी करके हमें दिखाई, भगवान शिव ने कैसी करनी करके हमें दिखाई, भगवान ब्रह्मा जी ने कैसी करनी करके हमें दिखाई। भगवान विष्णु जी को भृगु ने जो है छाती पर लात मारी तो भगवान विष्णु ने सहनशीलता सरहर्ष उसे स्वीकार कर लिया, एक पल भी भाव नहीं उसके प्रति किसी तरह आया। और हमारे को अगर कोई गलत बोल दे तो भी हम क्रोधित हो जाते हैं। तो ऐसी सहनशीलता भगवान विष्णु ने हमें दिखाई, सरसैया पर सिमरन करते हुए हमें आम दिखाई देते हैं। भगवान शंकर हजारों सालों तक तपस्या में मगन रहते हैं, करनी करते हैं। भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला सर्वप्रथम और जहर पिया, और हम जहर तो छोड़ो 2 शब्द किसी के मुख से अपने विरुद्ध नहीं सुन सकते, तो हमारी करनी कहाँ है।
ये सहनशीलता कैसे आएगी, ये अधीनता कैसे आएगी? यह भक्ति करने से आएगी, करने से आएगी, उस ईश्वर में प्रेम पाने से आएगी। फिर हमारा भी जीवन सरल हो जाएगा। बिना जीवन सरल होने के अलावा कुछ है नहीं। महाराज कहते हैं, कृप शेष रसातल रटत है, सकल लोक सुभान, करनी ही से पाइए इंद्रापुर स्थान। बिना करनी, महाराज कहते हैं, कुछ होने वाला है नहीं। तो करनी करी प्रहलाद ने, देखो कौन सा स्थान पाया। करनी करी ध्रुव ने, जो अमर अटल स्थान है वो पाया। तो जिस जिसने करनी करी, नामा ने करी, पिंपा महाराज ने करी, धन्य ने करी, गोकुल गांव की गुजरी को निश्चय विश्वास हुआ। तो जिन जिन को हुआ, जिन्होंने करनी करी, उनके नाम हम आज भी लेते हैं। देखो करनी करके जीवन मुक्त तो हो गए, पर उनका इस संसार में नाम भी अमर हो गया। इस प्रकार महाराज कहते हैं, हे जीव तू भी करनी कर, बिना करनी कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब जप तप दो जुगाद है, ये करनी का मूल, मध्य का नाम जोक है, काया केवड़ा फूल। ग्रीब कथनी का दम मेल है, करनी निर्मल नीर, कथनी ही के कलश है, करनी करे सो पीर। महाराज कहते हैं कि जप है, तप है, ये दोनों मूल है, जप भी और तप भी। महाराज कहते जप किसका करना है? महाराज आगे जाके इसी में लिखा कि मध्य का नाम अजोक है, जो अनमोल नाम है, जो तोला मोला नहीं जा सकता, जो गिनती मिनती में नहीं आ सकता, जो अमर नाम है, जो कभी खंडित नहीं हो सकता, वो दिव्य नाम सतगुरु से प्राप्त करके उसका जप करो, उसका ध्यान करो, उस तप में उसका ध्यान करो, एकाग्रचित होकर उसका ध्यान करो, उस अवस्था को पाओ। तो महाराज कहते हैं फिर तुम्हारी वो करनी है वो सफल हो जाएगी। और जब करनी सफल हो जाएगी, करनी करेंगे तो उस मालिक का प्यार पा जाएंगे। इसमें भी महाराज कहते हैं कोई शक है नहीं।